माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो आपको याद रखनी है। ये एक सेल ऑर्गेनेली है जिसे आप स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। इनके पास 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो ग्रीन वाला रीजन आप देख रहे हैं इसे कहते हैं मैट्रिक्स। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स की तरफ ये कुछ इनफोल्डिंग्स क्रिएट करती हैं। इन इनफोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। अगर हम शेप की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप के या आप कह सकते हो कि सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। इनका डायामीटर ऑन एन एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर का होता है और इनकी लेंथ वैरी करती है बिटवीन 1 टू 4.1 माइक्रोमीटर। यहाँ पर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो इनर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं यहाँ पर चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और मैट्रिक्स में होता है क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पर बनती है एटीपी और इसी एटीपी की बनने की वजह से इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर आपने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का और इसके पास होता है अपना खुद का सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो कि प्रेजेंट होता है मल्टीपल कॉपीज में। खुद के आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, खुद का राइबोसोम होता है, खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए भी कंपोनेंट्स होते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का है तो इसका राइबोसोम होता है 70s टाइप का। एस मतलब क्या? एस मतलब होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट, जो हमें बताता है कि जब आप इसे सेंट्रीफ्यूज करोगे तो ये कितने देर में इस माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में सेटल डाउन होंगे। 1 स्वेडबर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकेंड्स। क्योंकि इसके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग कंपोनेंट्स होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। और डिपेंडिंग ऑन द सेल्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, अगर सेल को ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट है या कम माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट है तो वो उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं बाय फिजन। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में जानना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।